बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इंसान ज़ात यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर अब्दुल करीम नैक से एक क्रिश्चियन ने सवाल किया कि इस्लाम के मुताबिक हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों पैगंबर थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ों के अलावा उनकी पैदाइश अननेचुरल हुई थी और वो कभी दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और हज़रत ईसा यौम क़यामत के दिन दज्जाल के बमुकाबला होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हज़रत ईसा को इस स्पेशल प्रेफरेंस की वजह से वो पैगंबरों से बाला और बरतर हैं? डॉक्टर ज़ाकिर नैक ने ब्रिलियंटली क्लैरिफाई किया कि हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पैगंबर थे। हम ये भी मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे। इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि उन्होंने मुर्दा को अल्लाह पाक के हुक्म से ज़िंदा किया। यहाँ तक ईसाई और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुत्तफ़िक हैं, लेकिन मज़ीद उन्होंने कहा कि ईसाइयों का ये मकतब और अक़ीदा है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को डिविनिटी के बेसिस पर नऊज़ बिल्लाह खुदा मानते हैं कि अगर हज़रत ईसा की विलादत मौजज़ाई तौर हुई तो क्या वो नऊज़ बिल्लाह खुदा हैं? डॉक्टर ज़ाकिर नैक ने सूरह निसा की आयत 157, 158 का हवाला दिया और क्रिश्चियन से कहा कि अगर आप हज़रत ईसा को इस वजह से खुदा मानते हैं कि उनका वालिद नहीं था, तो कुरान पाक और इंजील के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ना तो वालिद था और ना ही वालदा थी।